अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि मास्टर्स की फ़ीस तो अब्रार भाई निकल आती है, बैचलर की फ़ीस निकलती है कि नहीं। तो भाई इस टाइम मैं टी साइड यूनिवर्सिटी में ही हूँ। अभी मैंने एक दो लड़कों से मिला हूँ जो बैचलर्स के थे, मास्टर्स के भी काफ़ी लड़कों से मिला हूँ और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से भी मैं अभी मिला हूँ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं। और बैचलर्स के स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा आज का चल रहा है कि यार मैं बैचलर के स्टूडेंट्स का पता करूँ कि क्या वो फ़ीस निकाल लेते हैं कि नहीं, क्योंकि जो मेरी कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक बैचलर की फ़ीस निकालना जो है ना, मुझे लगता है कि ऐसा मुश्किल है। तो अब मैंने जिन लड़कों से पूछा है, मैंने तो उन्हें कहा था कि यार मुझे इंटरव्यू दे दें, लेकिन वो कैमरा के सामने नहीं आना चाह रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैं ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैचलर की फ़ीस निकालना आसान होता है कि औखा होता है, किस तरह निकलती है, कितनी फ़ीस हो तो निकल आती है। तो आज इस वीडियो में वही चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इस टाइम टी साइड यूनिवर्सिटी में शाम का टाइम है और बहुत ही खूबसूरत और काल्म जो है ना इवनिंग है। ये आपको मेरे पीछे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये घास जो है ना यूके का सर्दियों में भी जो है ना नहीं सड़ता। पाकिस्तान में जो घास होता है ना वो ख़ासकर जो पहाड़ों में होता है, मैंने देखा है वो मतलब सड़ जाता है सर्दियों के अंदर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ये घास कोई स्पेशल किस्म का है, ठीक है। ये पीछे जिम है, नहीं सॉरी, ये तो कोई स्पोर्ट्स का है जिम, वो है ये ठीक है। मैं थोड़े बाद मैंने जिम भी जाना है, लेकिन आज मैंने लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, काफ़ी सारे लड़के दोस्त यार मिल गए थे, अच्छा लग रहा था बात करके। तो आज आपको बताते हैं कि बैचलर की जो फ़ीस है वो निकल आती है कि नहीं। तो भाई बैचलर की फ़ीस अगर तो आपकी है 14,000, 12,000, 13,000 पाउंड, ठीक है। मतलब मैक्सिमम मैं 14 तक बता रहा हूँ। तो फिर जो है ना, साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर उसमें एक चीज़ ये भी है कि आपने जो अपनी फ़ीस है ना वो पहले साल की अगर सारी पे करके आ जाएँ या 80%, 90% फ़ीस आपने पे की हुई है, थोड़ी फ़ीस बकाया है, तो फिर तो फ़ीस निकालने में कदर आसानी होती है। क्योंकि रीज़न ये होती है कि आपका जो पहला साल है उसमें आपको 3 महीने तो लग जाते हैं सेटिंग होने में। 3 महीने तो आपको समझ नहीं आती, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने शार्प हैं, कितने तेज़ हैं, कौन से एरिया में आए हैं, आपका एक्सपेंस कितना है। जिस तरह मैं मिडल्सब्रो में रहता हूँ तो यहाँ पे तो एक्सपेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे जो फ़ीस निकालना जो है ना वो कदर आसान है बैचलर्स वालों के लिए। लेकिन मैं ये कह दूं कि बिल्कुल आसान है नहीं, बैचलर की फ़ीस निकालना बड़ा औखा हो जाता है सम टाइम्स, स्पेशली अगर आप किसी बड़े सिटी में आ रहे हैं और एक्सपेंसिव टाउन में रह रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे लंदन की मैं बात करूं, लंदन में मैं समझता हूँ बैचलर की फ़ीस निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डेफिनेटली इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप ये समझ लें कि बिल्कुल इब्रार सब कह दें कि निकल ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, निकल आती है, निकालने वाले निकल आते हैं। मैं लंदन के विज़िट पे भी गया था, तो मैंने वहाँ के कुछ बैचलर्स के स्टूडेंट्स से जो जॉब कर रहे थे सिक्योरिटी वगैरह की, उनसे मैंने पूछा था वैसे वर्बली कि यार फ़ीस निकल आती है। डिटेल तो मैंने नहीं पूछी थी, लेकिन उसमें से अगर 3 थे तो 3 में से 2 लड़कों ने यही बोला था कि फ़ीस निकल आती है। तो अगर आप किसी ऐसे टाउन में आ गए हैं जिसकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, जैसे लंदन की मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फ़ीस निकालना मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल वहाँ पे भी आप फ़ीस निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे शेयरिंग में रह लेते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं जिनमें उनका एक्सपेंस कम होता है। अब लंदन में जो सैलरी रेट है ना वो कोई फ़र्क नहीं है। मतलब मिडल्सब्रो में भी सैलरी का जो रेट है वो 9, 10 है, 11 भी मिल जाता है, 13 भी मिल जाता है समटाइम्स, ठीक है। और लंदन में भी यही रेट चल रहा है, क्योंकि वहाँ भी मैंने लड़कों से पूछा था तो उन्होंने यही बोला था कि यार रेट तकरीबन यही चल रहा है, क्योंकि आपने तो करनी है ऑड जॉब्स। स्टूडेंट ने कौन सा इधर भाई मैनेजर भर्ती हो जाना है, ऑड जॉब्स हैं, आपने पार्ट टाइम जॉब्स करनी है। तो भाई अगर आप स्टूडेंट हैं और आप हार्ड वर्किंग है, आप समझते हैं सख्त जान बंदे आप, तो फिर तो आपकी फ़ीस निकल आएगी बैचलर्स में। लेकिन अगर आप थोड़े मम्मी डैडी बच्चे हैं तो फिर फ़ीस निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैचलर्स के लिए। उसके अलावा अगर आप पहले साल की फ़ीस दे के आ जाते हैं तो आपके पास जो पहले साल में कोई आपके पास टेंशन नहीं होती कि यार मैं पहले साल में कोई फ़ीस देनी है, या मतलब आपके जो 2-3 महीने शुरू के होते हैं ना पहले साल में, वो आपको सेटिंग में ही लग जाते हैं। मतलब 2-3 महीने आप कहते हैं यार आपको समझ नहीं आ रही कि घर किधर लेना है, किस तरह लेना है, कौन सी जगह चीप है, जॉब किस तरह मिलनी है, होम सिकनेस है। 2-3 महीने तो आपके सेटिंग में लग जाते हैं ना, क्यों परेशान होता है जो भी बंदा इधर आता है ना नया। फिर हार्ड जॉब मिलती है शुरू में, फिर वो इतनी ज़्यादा कर नहीं पाता, फिर खाना नहीं बनाना आ रहा, घर वालों की याद आ रही है, मतलब बहुत सारे जो है ना ऐसी टेंशन्स आपको पड़ जाती हैं। तो उसकी वजह से 2-3 महीने ये माइंड में रख के आया करें
सेटिंग में लग जाते हैं। कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिसके 1 महीने में सेट हो जाते हैं और कोई 2 महीने में, कोई 3 में, 4 में भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है। तो जिन्होंने पहले साल की फ़ीस दी होगी ना, मतलब पहले साल की फ़ीस दी है, उन्होंने दूसरे साल की अगर 12-14 हज़ार पाउंड निकालना है तो वो निकाल लेते हैं। इतना ईजी नहीं होता 12-14 हज़ार पाउंड भी जो यहाँ पे अर्न करना और सेव करना इज़ अ ह्यूज टफ जॉब, बट स्टिल इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप डेफिनेटली जिस बंदे के पास कोई और ऑप्शन ना हो फिर वो निकाल लेता है। और हाँ, बैचलर्स के स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी सोच के ना आया करें कि अगर वो लोन लेके आ रहे हैं तो वो लोन रिटर्न कर सकते हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि वो लोन रिटर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इसी तरह जो ऐसे बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि यार हमने घर वालों को भी सपोर्ट करना है, तो वो सपोर्ट भी जो है ना वो मुश्किल हो जाती है बैचलर्स वालों के लिए। मास्टर्स वाले फिर भी ऑल्दो कुछ ना कुछ सपोर्ट भी कर लेते हैं और कुछ ना कुछ जो है ना एक्सपेंस भी निकाल लेते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तो बैचलर की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जैसे BPP की फ़ीस जो है वो 10,000 पाउंड से कम है। अगर 10,000 पाउंड फ़ीस है फिर तो मेरे ख्याल से निकल आनी चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स से 10,000 भी नहीं निकल पाती। वो फिर वही बात है कि वो उनको उतना एक्सपोजर नहीं होता चीज़ों का, उतना वो उनको मेहनत करने का अंदाज़ा नहीं होता, उनको उतनी चीज़ों का समझ नहीं आती या चीज़ें समझ आने में उनको टाइम लग जाता है। तो भाई ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन जो बैचलर्स के बच्चे हैं वो 50-50 हैं। 50% लोग जो हैं वो अपनी फ़ीस और एक्सपेंसेस मैनेज कर लेते हैं, 50% ऐसे हैं जो मैनेज नहीं कर सकते। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से वाले 50% में से हैं। इसी तरह मास्टर्स में भी यही होता है। मास्टर्स की जो रेशो है वो ज़्यादा होती है फ़ीस मैनेज करने की, यानी ज़्यादा इजीली बच्चे मैनेज कर लेते हैं। कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मैनेज नहीं होती, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, मतलब ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।